ओम शांति। आज 1 दिसंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है स्वमान देने से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। वैसे स्वमान हम किसे कहेंगे? ऐसा है, इज्जत देना, स्वमान। हाँ, दूसरे को सम्मान देना अर्थात दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इसको सम्मान कहते हैं। और सम्मान इज्जत पाना, यानी कहते हैं ना गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट जो कहा जाता है। तो संगम युग में हमें हर चीज़ को सम्मान देना है, अर्थात हर चीज़ को रिस्पेक्ट करना है। प्रकृति को भी सम्मान देना है। आजकल जो कलयुग है प्रकृति को सम्मान नहीं देते, प्रकृति को समझते हैं जड़ है, प्रकृति को ऐसे उसको मसल देते हैं कि जैसे ध्यान ही नहीं रखते, शोषण कर लेते हैं। ऐसे ही मनुष्य को भी निरादर करना, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है, कमज़ोर है, कुछ भी है, तो उसको अगर आप सम्मान दे देते हैं तो हरा भरा खिला खिला लगता और उसका आप सम्मान छीन लेते हैं। तो इसलिए कहा गया, बाबा कह रहे हैं कि संगम पर सम्मान देने से आपको संगम पर तो सम्मान मिलता ही है, यानी झुकना कह दो कि संगम पर झुकने से आपको आगे सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक झुकेंगे। ये मतलब झुकना ही झुकाना है। इसके पीछे होता है अभिमान। कि अभिमानी व्यक्ति, जैसे कहा जाता है आत्मा अंदर है तो व्यक्ति के अंदर लचक है, अगर आत्मा निकल जाए मुर्दा अकड़ जाता है। तो जिसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है वो समझो मुर्दे की तरह हर वक्त अकड़ा रहता है, ना उसमें मोल्डिंग पावर होती है, ना उसमें एडजस्टमेंट होता है। ये सम्मान देने का यही मतलब है कि हम दूसरे को ऑनर करें, उसको कंफर्टेबल महसूस कराएं, उसके अस्तित्व को रिकॉग्नाइज करें और उसको रिस्पेक्ट दें। मुख्य सिर्फ एक बात से त्याग का यह भाग्य है। हाँ, कौन सा त्याग? हाँ, एक चीज़ का त्याग है बस। दे अभिमान का त्याग किया। देखो, जिसने दे अभिमान है वो कभी सम्मान दे नहीं सकता और सम्मान भी पा नहीं सकता। कहा जाता ना इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो। तो देहभान जो है वो व्यक्ति को खुद भी दुखी करता, वो ऐसे फील करेगा मेरा अपमान हो गया, और दूसरे को सम्मान देने का तो क्वेश्चन ही नहीं। क्योंकि दे अभिमान के त्याग बिना हाँ, स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। एक बात इसमें और है, ये एक तो है दूसरे को रिस्पेक्ट देना, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सम्मान कहते हैं। सो का मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, अपनी शान में रहना, उससे परेशान नहीं होना। तो व्यक्ति अगर अपनी शान में जो कुछ उसके एक्चुअल गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें चलता है तो उसको ऑटोमेटिक सम्मान में है। अगर उसको छोड़ता है तो सम्मान से परे हट गया। मान लो जहर भी है, अगर जहर असली है, उसमें मिलावट नहीं है, तो अपना काम ठीक करेगी।
अगर जहर अपना जहरीला पानी छोड़ दे तो सम्मान से हट गई, जिसको स्वधर्म भी लोग कहते हैं, अपनी ओरिजिनल नेचर उसमें रहना। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास दासी से अपने सिर का ताज बना लिया। अब कैसे बाबा कहता है सम्मान दिया? देखो, पहले हम क्या थे, भगवान को कहते थे अपने चरणों की में ही रख ले, तेरे चरणों की धूल ही मिल जाए। अब भगवान ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे सिर के ताज हो, बच्चे हो। कंधे पर बिठाया, मस्तक पे लगाया, सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर खुद आके देते। ये भी होता है, किसी को आप शुभकामनाओं का मैसेज दे दो, किसी को, और एक को तो खुद जाके दो। कितना फर्क है। लोग कार्ड भी देने जाते हैं किसी फंक्शन का, तो खुद जाके देते तो उसका बड़ा अच्छा गिना जाता है। देखो, खुद कार्ड देने आए मुझे। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। अब आप देखिए, कभी कोई फंक्शन होता है, कोई करता है, तो गेट पर खड़ा रहता है हाथ जोड़ के। जितने लोग आते हैं हाथ जोड़ के खड़ा, सम्मान देने के लिए। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। यानी खुद ऐसे नहीं कि खुद झुक जाता है, खुद नीचा होकर उसको ऊंचा करता नहीं, अपने ऊंचाई में भी रहता है और दूसरे को भी सम्मान देता है। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अब देखो, देवता शब्द को आप चेंज कर दो और ये कहो सम्मान देने वाला, तो सीधी बात हो गई ना। जो सम्मान देता है, देवता मैंने होता देने वाला, वो देवता बन जाएगा। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? हमें चेक करना चाहिए सुबह के शाम तक, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको हम सम्मान देने से संकोच करते हैं, या पूरा सम्मान नहीं देते, या ऊपर से देते हैं, मन में कहते हैं क्या है, ऐसे दिखावटी सम्मान देते हैं। सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। यानी ब्रह्मा बाबा तभी नंबर 1 बना। हर एक को सम्मान दिया, बच्चे को, युवा को, और उसमें किस तरीके से दिया वो डिस्क्राइब कर रहा है। कि युवाओं को कहा कह रहे, दुनिया में युवाओं को लोग वैल्यू ही नहीं देते, कि तुम महात्माओं को झुकाओगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके उस एंगल से देखा और करके दिखाया। फिर उन्होंने उसमें उम्मीद रखी, करके दिखाया। बुजुर्ग आत्माओं को, सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन्स आत्मा को सम्मान से देखा।
बांधेले या बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन। पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। फिर किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, नीचे को भी ऊंचा, उसकी जो क्वालिटी है उससे ऊंचा बनाना है, ये है। तो दुनिया के अंदर सारी दुनिया में यही लगा रहता है, इसको मैं नीचा दिखाऊं। ये सारी शाखाएं भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है। यानी रचयिता को तो मिटना ही पड़ता है। कहते हैं ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जो है अपने आप को डिसअपीयर कर देता है। फिर जो जड़ है वो भी जो है, जो कुछ बीज से धारण करती है अपने पास नहीं रखती, ऊपर भेजती है। तब बाबा कहता है कि ऐसा बनना पड़ेगा। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो, आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसा ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। यानी जो दृष्टि से सृष्टि कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा स्थिति की सृष्टि। यानी जिस स्थिति में आपके लिए, तो वही दुनिया है ना। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को नीचे कर लेता है तो नीचे रह रहा है। ऐसे अपने से वायदा करो। ये कितना शानदार बाबा ने दृष्टि से सृष्टि बताया है कि ऐसी दृष्टि से आप श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। कि आपकी जो स्थिति है वही आपकी सृष्टि है। आपके पास कुछ भी हो रहा हो, अगर आपकी स्थिति ढीली है, कमज़ोर है, तो आप की सृष्टि वैसी है। वायदे तो करते रहते हो ना। बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, लिखकर भी करते हो, फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फ़ायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फ़ायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है व सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। साथी समान होता है। बाप कभी बदलता क्या? बदलता है क्या? ये बाबा टीचर से मिल रहा है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वो सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। बाबा टीचर्स हैं तो बाबा कहते ना अपने समान साथी। संकल्प और कर्म समान हो। साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान। कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप, ये कभी नहीं भूलना।
समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा दिल्ली वालों से मिल रहा है। हाँ। दिल्ली को बाप दादा दिल कहते हैं। हाँ। नाम है दिल्ली, अर्थात दिल ली। बाप ने आकर दिल ली और आपने आकर क्या किया? बाप को दिल में बिठा दिया। दिल में और कोई नहीं है ना, ना व्यक्ति ना वस्तु। कोई वस्तु भी आकर्षित करती है तो वो भी दिल में बिठाया ना। वस्तु के पीछे भी अगर दिल लग गई तो बाप भूल जाएगा। बाप को भूला तो माया का लगा बम गोला। जो आसन जिसका होगा वही बैठेगा ना। दिल है ही बाप के लिए तो दूसरा कैसे आ सकता है? अभी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जो फिक्स होगा वही बैठेगा। तो दिल है दिलाराम के लिए। एक ही काम मिला है, बाप को याद करो बस। जिसके दिल में बाप है वो सदाई वाह वाह के गीत गाता है, और बाप नहीं तो हाय हाय के गीत गाता है। दुनिया वाले हाय हाय करते, आप वाह वाह करते। स्वयं भी वाह वाह हो गए, बाप भी वाह वाह, और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो भी वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो या कभी हाय हाय भी कर देते हो? मन से स्वप्न में भी कभी हाय नहीं निकल सकती। हाय क्या हो गया ये कभी कहते हो? जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है। एक काल भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि बाप भी अच्छे से अच्छा, संगम युग भी अच्छे से अच्छा, और जो प्राप्ति है वो भी अच्छे से अच्छी। देखो ये भी बता दिए कैसे नहीं। हाँ? अगर प्राप्ति को याद रखेंगे, अगर समय को याद रखेंगे कि संगम युग है और बाप इसमें ही मिलता है, तो वाह वाह हो जाएगी। एक चीज़ की भी विस्मृति कर दो, प्राप्ति की विस्मृति कर दो साधारण, संगम की विस्मृति कर दो तो वैल्यू गई और बाप भी भूल जाएगा। जहाँ सब अच्छा लगेगा वहाँ इच्छा नहीं होगी। हाँ। अगर इच्छा होती तो अच्छा नहीं होता। बाबा कहते ना इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। आपने दिल तख्त पे कोई बाप को छोड़कर कोई भी चीज़ ला के रख ली, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु है, थोड़ी देर में हाय हाय करना शुरू कर दोगे। बाबा कहते हैं क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्त हो। जब अप्राप्ति होती है तब इच्छा होती है। तो कोई अप्राप्ति है? ये भी बड़ी गहरी बात है कि आपको इच्छा कब होती है? जब कुछ अप्राप्ति। लोग तो कहते हैं ना इच्छा मात्र में विद्या बनो, इच्छा ही दुख देने वाली, सब कहते हैं। इच्छा कब होती है? जब अप्राप्ति है। अब सतयुग में क्या है? सतयुग में हर चीज़ की प्राप्ति और अथाह है, इच्छा हो ही नहीं सकती। अगर आपको कभी भी ये ना खतरा हो कि पानी चला जाएगा, पानी हर वक्त अवेलेबल हो, आपको पानी की इच्छा होगी कि मैं बाल्टी भर के रख लूँ, पानी को स्टोर करके रख लूँ? नहीं। जो ही ये खतरे की होगा कि किसी दिन म्यूनसिपैलिटी पानी बंद ना कर दे, 2 घंटे के लिए पानी ना चला जाए, तो आप फटाफट इच्छा पैदा हो जाएगी कि इसको बचा के रखो, उसका ध्यान रखो, वैल्यू करो, बोतल में भर के रखो। ये तो लॉ है। तो बाबा पूछते हैं, माताओं को गहने चाहिए, सोना चाहिए, पांडवों को लाख पदम चाहिए, करोड़ चाहिए, नहीं चाहिए? आपके करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना। अभी क्या करेंगे? ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा क्या करेंगे? शरीर निर्वाह के लिए, दाल रोटी के लिए तो बहुत मिल रहा है और मिलता रहेगा।
देखो ना बाबा ने क्या कहा कि दुनिया के लिए यहाँ की माया काया सब कुछ झूठा है, तो इसलिए झूठी रावण की लंका ही झूठी है, सोने की नकली लंका है। यहाँ इच्छा करके क्या करेंगे? लॉटरी वगैरह चाहिए। हाँ कई बच्चे समझते हैं हाँ लॉटरी आएगी तो यज्ञ में लगा देंगे। कईयों का ये ख्याल होता है, बेचारे सोचते हैं कि लॉटरी लगा दो तो जो पैसा आएगा यज्ञ में दे देंगे। बाबा कहते जो गवाया, जो टिकट खरीदा वही गया। लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। हाँ होती अपनी इच्छा है, लेकिन कहते लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। हाँ अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ क्योंकि इच्छा में अगर गए तो इच्छा के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा। तो इच्छा समाप्त हो गई, अच्छे बन गए। जब रचयिता आपका हो गया तो रचना क्या करेंगे? बेहद के आगे हद क्या लगती है? कुछ भी नहीं। हद में फंस गए तो बेहद गया। दिल्ली वालों को तो नशा चाहिए। दिल्ली में यमुना के किनारे महल बनेंगे, तो सिर्फ महल देखने वाले बनेंगे या महल में रहने वाले? सभी राज्य करेंगे या देखेंगे? अच्छा, बाप मिला, सब कुछ मिला, याद और सेवा के सिवाय और कोई कार्य है ही नहीं। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी सेवा के लिए। इस लक्ष्य से कहीं भी जाएंगे तो सेवा होगी। अगर ये समझ कर जाएंगे ड्यूटी बजाने जा रहा हूँ, जाना ही है, तो सेवा नहीं होगी। काम करके लौट आएंगे लेकिन सेवा नहीं कर सकेंगे। सेवा के निमित्त ये कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। भविष्य तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल ये बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है कि सेवा के निमित्त काम करेंगे तो सेवा आप ही आएगी। अगर हम सोचते हैं हमारा जीवन ही सेवा है, तो आप दफ्तर में जाओगे या व्यापार में जाओगे या दुकान खोलोगे, तो आप सेवा के निमित्त हो। सिर्फ मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं दफ्तर का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो सेवा आपके पास आएगी। अस्पताल में भी चले जाओगे तो भी सेवा आपके पास आएगी, क्यों? आपका व्यवहार, आपका हर चीज़ को देखकर लोगों की सेवा होती है। ये कैसे हैं, कैसे न्यारे लोग हैं। तो बाबा कहते फल खाओ, मेहनत नहीं करो। सेवा याद नहीं रहेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बुद्धि रहना अर्थात माया का आवाहन करना। बुद्धि को याद और सेवा में बिजी रखा तो सदा फल खाते रहेंगे। दिल्ली वालों को बाप दादा विशेष सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि समय पर सहयोगी पहले दिल्ली निवासी बने हैं। जब यज्ञ में आवश्यकता थी तब सहयोगी बने हैं। तो जो समय पर सहयोगी बनता है उसको ऑटोमेटिकली विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली निवासियों को ये विशेष लिफ्ट है। स्थापना में सहयोग के निमित्त दिल्ली बनी है, उसमें भी विशेष माताएं। तो बाप दादा किसका रखता नहीं है, अभी ही देता है। बहुत गुना करके देता है, एक का पदम गुणा करके दे देता है। तो एक्स्ट्रा लिफ्ट हुई ना। जब स्थापना में पहला नंबर बने तो राज्य में भी पहला नंबर बनेंगे। समझा? सो ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने जो आज स्थिति और सृष्टि की बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने अपनी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ रखनी है। स्थिति की ही सृष्टि है। बाबा ने कहा कि अगर ऊंचे बनना है, दूसरे को भी ऊंचे उठाना है, तो आपको ऊंची स्थिति में रहना ही पड़ेगा। दूसरे को ऊंचे उठाने वाला स्वयं नीचे की स्थिति में कैसे आएगा? और इसलिए बाबा ने कहा कि उसका एक ही तरीका है, सम्मान दो। तो सम्मान देना नीचे आना नहीं है, बल्कि ऊपर जाना है। कई लोग सारे कलयुग में आप देखेंगे क्या हो रहा है, मैं झुकूं, मैं क्यों झुकूं, दूसरा झुके। अगर वो पहले नमस्कार करेगा तो मैं उसको करूँगा। तो बाबा कहते हैं पहले आपकी बजाय ये करने लग गया।
और सारा आधार देह भान की बात पर है। बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, देवता बनना है तो क्या देना है? सम्मान देना है। अगर सम्मान नहीं देंगे, और सम्मान भी अपने सम्मान में रह कर देना, तब बात है। क्योंकि अगर आपके पास ही सम्मान नहीं है, आप अपने सम्मान में नहीं हैं, तो जो आपके पास नहीं है दूसरे को कैसे दोगे? क्या देंगे? तो इस मुरली पर और मनन चिंतन करते हुए जो ये बात है सबको सम्मान देना, बाबा ने कितना अच्छा बताया ब्रह्मा बाबा के जीवन से। उसे ध्यान पर रखते हुए फॉलो फादर एंड मदर। यानी हर आयु के बच्चों को भी, युवा को भी, वृद्ध को भी, माताओं को भी किस नज़र से देखा? सम्मान की नज़र, और अपने से आगे रखा। परम धाम से खुद आकर के सिक्की लदे मीठे बच्चे कहा। ओम शांति।